औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? खैर खैरियत से हैं? तबीयत सेहत ठीक है? मूड मिजाज, घर, अहबाब, दोस्त, रिश्तेदार, काम सब खैर वाफियत से हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। और न्यू आने वाले जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, हमारी फैमिली में आकर जुड़े हैं, मैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करता हूँ। और चलते हैं जी पॉइंट की तरफ। हमारा पॉइंट तो आज बेसिकली कल की वीडियो की कंटिन्यूटी ही है, साथ ही कि जिस तरह हमने आपको बोला था कि मार्केट यहाँ पे जहाँ ठहरी है, आई थिंक 67-66 के लेवल के ऊपर ठहरी थी, 1966 1967 इस लेवल के ऊपर ठहरी। तो मैंने आपसे बोला था कि हमारी स्ट्रेटेजी जो है या हम जिस तरह से काम करेंगे वो होगा कि हम 40% गोल्ड में रहेंगे और 60% कैश में रहेंगे। ऐसे था ना जी। तो दूसरा मैंने आपको कल की वीडियो में भी यही बताया था वाजे करके कि जो मार्केट है ना, जो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू यानी कि काम करते हैं लोग, उनको तो इसने रूटर के थ्रू यानी कि उनको तो इसने लिक्विडेट कर दिया होगा, जो ऊपर नीचे की बड़ी बड़ी कैंडल्स लगाई थी। अब जहाँ तक बात आ जाती है फिज़िकल वालों की, तो फिज़िकल वालों को कल उसका कुछ असर नहीं हुआ था। और ये बात ऑलरेडी डिस्कस्ड है कि आज का जो दिन था उसके लिए हमारा टारगेट भी यही था कि यहाँ से मार्केट 66 के लेवल से इतनी ऊपर चली जाएगी कि मार्केट में बाइंग प्रेशर बढ़ने की आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। और मैंने साथ ये भी बोला था 1500 से 2000 मैंने कहा था ज़्यादा है, 1000 से 1500 के दरमियान हमारा जो बढ़ावा है रेट का, वो कल के दिन में हमें मिल सकता है। उसकी वजह यह है कि अब ऊपर आएगी ना, लोग नीचे वाली एंट्रीज़ को छोड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है, कंफ्यूज बैठे थे, एंट्री लें ना लें, आवाज़ें मुख्तलिफ थी हर तरफ से। तो फिर जो इनकी सोच थी वो ये थी कि पता नहीं अब कहाँ जाती है मार्केट, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। तो वो रेट तो हमने दिए थे छोड़, ठीक हो गया। अब मार्केट आ गया थोड़ी सी ऊपर, तो मैंने आपको कहा था, मैं पहले आपका माइंड मेकअप बनाने लगा हूँ कि उस टाइम के ऊपर आके जब मार्केट का ये सिनेरियो बनेगा तो फिर आपको उस टाइम पे रोकना या आप लोगों को उस टाइम पे सलाह देना इंतहाई टफ हो जाता है। इसलिए आप लोग पहले ही अपना माइंड मेकअप करके बैठें कि आपने किस लेवल के ऊपर आके कितनी एंट्री करनी है। अब मैं आप लोगों से उनसे बात कर रहा हूँ जिनकी एंट्रीज ज़्यादा ऊपर हैं, 20, 22, 25, 26। देखें जी, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, आप वेट कर सकते हो, तो ये जो साइकिल है ना, ये साइकिल 6 से 4 महीने लंबा हो सकता है आपको वहाँ से निकलने के लिए। एक दूसरी स्ट्रैटेजी हमारी ये है कि अगर आप लोग इसी लेवल के ऊपर निकलें, कुछ अपना घाटा बर्दाश्त करें। अगर आपको बात पसंद आए तो प्लीज़, ये सलाह हो रही है, ये आपकी और मेरी आपस की सलाह हो रही है कि अगर तो आप लोग बहुत ज़्यादा ऊपर एंट्रीज में फंसे हुए हैं, तो जो रेट अब मिल रहे हैं, इन रेट के ऊपर आपको कम लॉस हो रहा है, तो आप कुछ क्वांटिटी गोल्ड की सेल कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मार्केट जब नीचे वाले लेवल्स पे जाएगी तो हम वहाँ से दोबारा इसकी एंट्री करके एट द एंड हमारी जो गोल्ड की क्वांटिटी है, हर एक के पास जो ऊपर फंसा हुआ है उसकी क्वांटिटी में इजाफा हो सकता है। देखें ना जी, आपके पास अगर पड़ा है 5 तोले, 10 तोले, और वो पड़ा है जी 30 की एंट्री, 25 की एंट्री, तो आप इस 16 के 15 के लेवल के ऊपर आके अपना कुछ क्वांटिटी ऑफ योर गोल्ड आप इसको सेल आउट करते हैं। मींस के आप इसमें से 5 तोले सेल कर देते हैं। तो हिसाब लगा लें, 25 में से 10 गया, 2,10,000 का, यानी कि 2,15,000 का सेल होता है, 10,000 एक तोले के पीछे आपको 25,000 रुपये का ओवरऑल लॉस होगा। तो आपका 5 तोले आपके पास रह जाएगा, 5 तोले आपका सेल हो जाएगा, ठीक हो गया। और अब यहाँ से अगर रेट हमें 2,000 या 3,000 रुपये भी या 5,000 रुपये भी नीचे अगर मिलता है, तो आप उसको दोबारा उठा लेंगे उन्हीं पैसों से जो आपने पैसे 5 तोले सेल करके आपने रख दिए थे। 5,000 रेट नीचे आ जाता है, आप वही के वही सारे पैसे उठा के अब ख़रीदोगे। अब आपको 5 तोले के बजाय 5 इशारिया
2 तोले, 5.3 तोले इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसका मतलब यह है एट द एंड आपके पास 10 तोले पहले था ना, अब ये आपके पास 10 तोले से ज़्यादा हो जाएगा, 10.20 हो जाएगा। ये है जी क्वांटिटी बढ़ाने का तरीका। क्वालिटी उसकी कम हो रही होगी, डेफिनेटली रेट नीचे जा रहे होंगे। अगर आप इस तरह की मूव नहीं लेते इन लेवल्स के ऊपर आके, तो फिर ये है कि आपका जो 10 तोले रखा है वो रखा है, मार्केट नीचे चली जाएगी, आपका 10 का 10 रखा है, मार्केट मजीद अगर नीचे चली जाती है, आपका वही 10 का 10 रखा है। बजाय इसको हम लोअर लेवल के ऊपर जाके दोबारा एंट्री का प्रॉपर माइंड सेट रखें, और इस कैश को जो आप सेल करें दराज में रख दें बराए मेहरबानी। इसको फिर फर्दर इधर उधर दूसरे कामों में या इधर उधर लगाने की फिर ज़रूरत नहीं है। क्यों, मार्केट डिप देगी, मैं आपको कॉल दूंगा, उठा लो, आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है, आप कहोगे यार फलां अभी एक और चीज़ ली हुई है, अभी गाड़ी चेंज कर दिया, या अभी प्लाट ले लिया, या अभी उसको दे दिए, ये चीज़ हमें सस्ती मिल रही थी वो उठा ली, अब गोल्ड भी सस्ता हो गया, लेकिन अब वो वाले पैसे भी फंस गए हैं, वो प्रोडक्ट ब्रेक इवन से नीचे है, उसको घाटे पे सेल करें क्या, इसको फिर जो उठाएं फिर वो एवरेज। भाई गोल्ड से अगर निकलना है आपने उस क्वांटिटी में, तो फिर अपने पैसे भी आप उठा के साइड लाइन रख दें, ताकि वक्त आने पर आप उसको फिर दोबारा उठा के उसकी क्वांटिटी दोबारा परचेज कर सकें। एक तो ये सजेशन थी ऊपर वालों के लिए। और जो नीचे में थे, जो 12 में 13 में पीस की बात कर रहा हूँ, 14 में थे, वो तो ऑलरेडी ब्रेक इवन के ऊपर आ गए, उनको तो नो लॉस नो प्रॉफिट हो रहा है। और ये एक्सपेक्टेड था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी ताकि यहाँ पे बायर बढ़े, और आहिस्ता आहिस्ता से आज टॉप लगाए मेरे ख्याल में 73 साढ़े 73 1973 साढ़े 73 के करीब टॉप लगाए जी। तो यहाँ से अभी मार्केट हल्का सा ऐसे $1-2 की गिरावट, उसकी चंद फिर एक खबरें मार्केट में फिर बाद में आती हैं। मैं आपको बताता हूँ ना, काम पहले डल जाता है, खबरें बाद में आती हैं कि ये वजह बनी। अब मार्केट का हल्का सा मोमेंटम गिरता मुझे दिखाई दे रहा है, तो एक आधी खबर भी आपके गोश गुजार कर दूं कि एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ये मैसेज टाइप किया हुआ था कि कतर जो है ना वो दरमियान में आ रहा है हमारी उस वार की सुलह सफाई में, कि जो इसराइल की और इधर फ़लस्तीन की वार है उसके अंदर आके थोड़ा सा वो कुछ टाइम उनको मिल जाएगा कि कुछ लोग भी इनखला कर लें, और कुछ मेडिकल जो है उनकी फैसिलिटीज़ उसको भी इंश्योर किया जाए, और कुछ जंग के भी असूल होते हैं ना, थोड़ा सा कुछ नरमी वाला माहौल, कुछ वो बंदे रिहा करें, कुछ ये करें, कुछ सालसी वाली सिचुएशन, इस तरह की खबरें फिर मार्केट में गोल्ड की प्राइस को नीचे लेके आने की फिर ड्राइवर भी साबित हो सकती हैं। वो तो हो जाएंगे फिर फंडामेंटल, यानी कि जो भी हमें न्यूज़ेस मिलेंगी वक्त के साथ साथ आप लोगों को मिल रही हैं, हो सकता है आपके पास इस टाइम मुझसे ज़्यादा अच्छी इस तरह की खबरें हों कि जिनका इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर पड़ सकता है। मेरे सामने 2-4 गुजरी हैं, वो मैंने आपके सामने कोशिश करता हूँ पेश कर देता हूँ। और दूसरा, टेक्निकली जो है इसकी रिट्रेसमेंट जहाँ तक हो गई थी उसके बाद इसने आके उस लेवल को आके टेस्ट करना है, यानी कि जो इसने लास्ट टाइम पे जो इसकी अब रेजिस्टेंस बनी खड़ी है वो 73 साढ़े 73 के करीब है। अगर ये 73 को ब्रेक करता है तो मे भी कल का दिन हमारा काम का दिन है, कल का दिन हमारा काम का दिन है। उसके बाद फिर जुम्मा है, जुम्मा छुट्टी, हफ्ता इतवार फिर इंटर बैंक बंद, तो फिर माहौल सारा वो बंदिश में चला जाएगा। हम निकालना चाहेंगे फिर गोल्ड को, जहन बन जाएगा जब पॉइंट 3-4 गिरेंगे, फिर हम कहेंगे हाँ यार कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ बात सुनी तो थी हमने कि ये दोबारा कहीं ये 1900 के लेवल को ब्रेक कर जाएगा। तो फिर सारी सिचुएशन होगी आपके सामने, ये आपने फिर इसका खुद वो बनाना है, माइंड मेकअप करना है अपना कि आप लोगों ने इस टाइम पे इसको कितनी क्वांटिटी अपने पास रखनी है, क्योंकि एट द एंड लॉस एंड प्रॉफिट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, आई एम क्लियरली टेलिंग यू। मेरा काम आप लोगों को एक अच्छी राय देना, और मैं आपसे कहता हूं कि आप मेरी राय को कितने % वेटेज दिया करें। मैंने कल भी बोला है 5%, 95% आप रख लिया करें अपने पास, 5% जो मशवरा है ना वो आप मेरा ज़रूर माना करें, और बाकी जो 95% है उसमें से 15% आप बाकी एनालिस्ट की बात भी सुन लें। इससे ये होगा कि आपके पास 20% टोटल मशवरा इकट्ठा हो जाएगा। अल्लाह पाक ने आपको दिमाग दिया है, फिर आपने उसका इस्तेमाल करना है। फिर 80% अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, क्योंकि बाद में ब्लेम गेम सिर्फ चलती रहेगी,
कमेंट्स नेगेटिव पॉजिटिव, कोई दुआएं देगा कोई बद दुआएं देगा, उससे क्या होगा? टेल मी, उससे क्या होगा? उससे सिर्फ ये होगा कि आपका कोई बोझ भी, जिस तरह होता है ना, चलो जी किसी को डांट डपट करने से, गालियां देने से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाएगा जी, उससे आपका फिनेंशियल लॉस तो रिकवर नहीं होगा। या अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है तो उसमें हम शेयरिंग तो नहीं करते ना, अल्लाह माफ़ करे। और ना ही हमारा कोई सट्टे जुए वाला कोई इस तरह से काम है। सीधे साधे लोग हैं जी, मिडिल क्लास से हमारा ताल्लुक़ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो मूव अपने लिए पसंद करनी है सिर्फ आपके सामने वो रखनी है। मेरी वीडियो सुनने वाली जो कैटेगरी है ना, वो हमारी लोअर मिडिल क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, और अपर क्लास भी है, लोअर अपर क्लास भी है, और इसी तरह से एलीट के भी लोग हैं जो लाटों के अंदर काम करते हैं। अल्लाह पाक हर किसी को रिज़्क दे, आसानियाँ दे, समझ दे, सोच दे। देखें जी, अल्लाह पाक का सबसे बड़ा गिफ्ट पता है क्या है? मेरी बात सुने, ये जो है ना, ये फिंगरप्रिंट, अपने आप को किसी के साथ कंपेयर ना किया करें। ये जो आपका फिंगरप्रिंट है ना, ये अल्लाह पाक ने यूनिक बनाया है आपके लिए। तो यार आपका तो मुकाबला, मेरी जान, मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ, हर एक इंडिविजुअल से। आपको अल्लाह पाक ने जहन दिया है, सलाहियत दी है, दिल दिया है, दिमाग दिया है, हालात वाक़यात भी आपके सामने रखे हैं, आपको अल्लाह पाक ने सिखाया भी है, इल्म भी दिया है। तो अभी और आपको मज़ीद क्या चाहिए? जो जिस एंगल से आप चीज़ों को देख सकते हो, या जो फिंगरप्रिंट आपके पास है, ये आइडेंटिटी है आपकी, समझ आई है ना? इस जैसा पूरी कायनात में अल्लाह पाक ने दोबारा नहीं बनाया जैसे आप हैं। इसीलिए फिर मैं भी सिर्फ इसी एक सेंस के सिनेरियो में कहता हूँ कि मैं खुद को अकेला महसूस करता हूँ, चाहे यह तनज़ली है या तरक्की है, मैं ये नहीं जानता, लेकिन जहाँ पे मैं हूँ वहाँ दूसरा कोई नहीं है। उसका मतलब यही है कि जो फिंगरप्रिंट मेरे पास है, जो नॉलेज मेरे पास है, जो मेरा एक माइंड सेट है, जो मेरी एक देखने की सलाहियत है, समझने की सलाहियत है, बोलने की सलाहियत है, वो सिर्फ मेरे पास है। हर इंसान के अंदर की इंडिविजुअल क्वालिटी डिफरेंट होती है जी। किसी को मैं इंतहाई पसंद हूँ, किसी को मैं इंतहाई नापसंद हूँ, इसी तरह आप भी किसी को पसंद हैं, किसी को नापसंद हैं। तो एनालिस्ट जो होता है ना जी, वो फिर बात को दोनों एंगल के साथ आपके सामने रख देता है। एनालाइज तो फिर आपने फुल एंड फाइनल खुद करना है ना, अपनी मूव लेने से पहले। तो ये तो मेरी आपके साथ सलाह थी, मशवरा थी, जो मैं चाहता था कि मैं आपके सामने गोश गुजार कर दूं। एट दी एंड जी इंशाअल्लाह आप मुझे बहुत अच्छे लफ्ज़ों में याद रखेंगे। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, या इसी वीडियो की कंटिन्यूटी के साथ। तब तक अपना, अपने अहले खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।